अच्छा जी, इंडक्टिव प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर आपकी कोई पहले से थ्योरी या आइडिया नहीं पाया जाता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ये जो इंडक्टिव जो डेटा हमने तैयार कर लिया, दिस हैज बीन द मेन ट्रेडिशन, तो यही बन जाएगी बड़ी रिवायत, बन जाएगी हिस्ट्री के अंदर ऑफ द वेस्टर्न साइंस जो हमें मगरबी साइंस ने दी है। तो इंडक्टिव प्रोसेस उसकी सबसे पहली सीरी बन जाएगा। लेकिन देयर इज एन ऑपोजिट अपोजिंग ट्रेडिशन, यहाँ पर इसके मुखालिफ भी एक ट्रेडिशन रिवायत पाई जाती है, और वो रिवायत क्या है? वो है रिवायत रैशनलिज्म की। जनाब, रिवायत किसकी है? आपकी अकल की बुनियाद पर। के बाजू का अगर आपके पास पहले से कोई बात नहीं होती तो आइडिया आपकी अकल में आ ही जाता है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से वो छठी हिस्स काम कर ही देती है। फिर वो क्या करता है? होल्ड्स दैट माइंड, वो हमारे दिमाग पे गिरफ्त पा लेता है, फॉर्म्स सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, तो फिर हम उसके जरिए कुछ खास किस्म के नजरियात बना लेते हैं, कुछ आइडियाज बना लेते हैं बिफोर हैंड इन टर्म्स, इससे पहले कि वो जो हमारा जो हम वाकयात बनाने वाले हैं वो किसी इनकलाबी शक्ल में आए, हम उनको अपने दिमाग में पहले से देख लेते हैं, यानी छठे हिस्से हमें पता चल जाता है। फिर हम उनको इंटरप्रेट्स करते हैं, उस डेटे को, उस अदादो शुमार को हम तशरीह कर देते हैं। तशरीह फिर हो जाती है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। जो भी हम काम करेंगे साइंस के अंदर, हम उस काम के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर लेके आएंगे, अपनी साइंस जरूर लेके आएंगे। हमने इसको ऐसे ही नहीं कर देना कि भाई फजूलियात में कोई करे, नहीं, तो मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर बात होनी है। अब इस रिवायत के मुताबिक अगर हम देखते हैं, अब आ गया डिडक्टिव प्रोसेस। ये जो प्रोसेस इंडक्टिव प्रोसेस था ना, जिसमें आपके पास पहले से कोई आइडिया नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हमारे माइंड के अंदर हो सकता है कोई ट्रेडिशन ऑफ रेशनलिज्म पाई जाती हो। डिडक्टिव प्रोसीजर क्या करता है? ये हमें क्या लागू करता है? हमारे पास चूंकि पहले से पाई गई है ना प्रेलिमिनरी, प्लेडिमिनरी, ये लफ्ज मेरे मुंह पे चलेगा नहीं, प्रेलिमिनरी यानी इब्तदाई हिपोथेसिस है हमारे पास। हिपोथेसिस होते हैं कियास राइयां, जो इंडक्टिव वालों ने बना दी थी ना कियास राइयां, दिमाग के जरिए जो उन्होंने अपने बनाया था कि भी मेरा ये मफरूजा है, मेरा ये अंदाजा है, यानी इब्तदाई मफरूजा हमारे पास मौजूद है, इब्तदाई नजरिया हमारे पास मौजूद है जो कि हमारे दिमाग में है। और उसके साथ हमने क्या किया? हमने कोशिश की कि अब हम साबित करेंगे उस डेटे को लागू करना जो कि अदादो शुमार का डेटा पहले से आया था। डिडक्टिव में वो डेटा लागू होना है, यहाँ पर वो डेटा आपके दिमाग में आया है और आपने उसको पहले से थ्योरी के ना होने के बावजूद पा लिया है। अब ये जो मरहला चल रहा था ना, इसको समझा जाता है अनसाइंटिफिक। कहते हैं भाई इसमें तो साइंस का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें असूल नहीं पाए जा रहे ना, दिमागी बातों पे बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल साइंटिस्ट्स, ये जो साइंसदान होते हैं जो तशरीहात का बयान देते हैं, ये कहते हैं इनके मुताबिक, बिकॉज क्योंकि वो महसूस करते हैं कि प्री एग्जिस्टेंस आइडियाज, जो पहले से आइडियाज पाए गए हैं, इन्फ्लुएंसेस, मुतासिर कर देते हैं काइंड ऑफ डेटे को। वो ये जो हमने हासिल किया उस डेटे को पहले से मौजूद आइडिया मुतासिर करेगा। तो हमने क्या करना है? हमने तलाश करनी है ओनली फॉर दो स्पीसीज ऑफ डेटा। हमने पूरे के पूरे डेटे को नहीं हिलाना, हमने डेटे के सिर्फ उन हिस्सों को हिलाना है और उनको फिट करना है अपनी थ्योरी के मुताबिक, जो क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्डेड अदर्स, और बाकियों को हमने नजरअंदाज कर देना है। इसीलिए कि इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड, कि ये कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। एक बंदे ने अगर कोई फार्मूला हमें बनाकर दे दिया था तो हमने उस बंदे के फार्मूले को मुकम्मल कहते हैं ना रद्द नहीं करना है, उसके अंदर जो चीज रह गई है उसको शामिल करके तो डेटा कंप्लीट करना है, यानी मुकम्मल नहीं उसको रद्द करना उसकी थ्योरी को। अब हम कह सकते हैं रिकॉन्साइल करेंगे जब हम उन्हें आके दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे दो प्रोसीजर्स को। कौन से प्रोसीजर? इंडक्टिव और डिडक्टिव को। तो ये क्या करेंगे? ये जो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो लैंग्वेज के हैं, ये हमें कहेंगे कि हम ऑब्जर्व अब कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और हमें ऑफर कर रहे हैं कॉन्क्रीट इंस्टेंसेस की, उन ठोस चीजों की जो कि ऑब्जेक्टिव भी हैं और वो डेटा भी हमारा काबिल तस्दीक बन जाएगा। जब इंडक्टिव और जो डिडक्टिव था, दोनों डेटों के अंदर से हमने उन पहलुओं को निकाला जो पहलू हमसे काबू नहीं आ रहे थे, उनके अंदर हमने फिट चीजें डाल दी, तो अब वो कॉन्क्रीट डेटा बन जाएगा और वो फिर तस्दीक शुदा हो जाएगा। अब इसी वक्त अगर हम देखते हैं तो हमें जरूरत है कि फिर हिपोथेसिस क्रिएट करें। हिपोथेसिस फिर हम कियास राइयां लगाएं, मफरूजे बनाएं, एक्सप्लेन करने के लिए डेटे को। अब डेटा एक्सप्लेन होना तो जनाब हमें फिर थोड़ी बहुत क्या चाहिए? कियास राइयां चाहिए, कुछ हमें फिर मफरूजे चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे? हम क्रिएट करेंगे टेंटेटिव
टेंटेटिव होता है आरजी, हम कुछ आरजी वर्किंग हिपोथेसिस बना देंगे, हम कहेंगे भाई इस वक्त के लिए ये बात इतनी है, आगे कोई बंदा आएगा वो इस बात की अगर तस्दीक कर दे या इस बात को डिनाई कर दे तो वो कर सकता है। यानी फाइनल डेटा नहीं बनाना आपने, लिंग्विस्टिक में आपका फाइनल डेटा नहीं आने वाला। कहता है कि फिर हमने एक आर्जी तौर पर डेटा बना देंगे और हम कहेंगे कि जो हमने ये अपने काम के मफरूजे को एक्सप्लेन किया है ये अपने अदादो शुमार में, तो वो मे एक्सेप्ट, हम शायद उसे कबूल कर लें, रिजेक्ट कर दें, मॉडिफाई करें, या तो हाँ करें या ना करें, या कहीं कि इसमें थोड़ी बहुत तरमीम हो सकती है जी, फिर हम ये प्रोसीड करेंगे फर्दर, उसको मजीद आगे लेके जाएंगे। इसी वजह से आज आप ये डेफिनेशन जो पढ़ रही हैं, कल ये डेफिनेशन आपको मजीद तशरीहात के साथ मिल सकती है। अब सच एन ओपन एटीट्यूड, बड़ा ही उन्होंने खुले दिमाग का मुजाहरा किया। वी मे कलेक्ट मोर डेटा, हम डेटा और भी इकट्ठा कर सकते हैं। दिस अल्टरनेशन, ये जो सारी की सारी यहाँ पे तब्दीलियां आ रही हैं, ऑफ इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसीजर के अंदर, दोनों बात कौन सी है, इंडक्टिव और डिडक्टिव जनाब, ठीक है। वेट, अच्छा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाए, यू कैन मे गो, जा सकती हैं। हेल्प करते हैं जनाब इसका ये जो डिडक्टिव और इंडक्टिव प्रोसीजर्स क्या करते हैं हेल्प करते हैं अराइव एट एक्सप्लेनेशंस, और फिर हम उसके बाद वजाहतों पर पहुंच जाते हैं और हम मिलते हैं उन तमाम रिक्वायरमेंट से जो कि साइंस की है। साइंस की जो तमाम जरूरियात हैं उनसे हम मिल लेते हैं, उनको हम पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से एग्जॉस्टिव और कंसिस्टेंट और कंसाइज हो जाते हैं। ये जो हमारे पास सारी की सारी जरूरियात जिनको हम पूरा कर रहे हैं वो क्या है जरूरियात, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुख्तसरन है, उनके अंदर तशरीहात भी पाई जाती है। एग्जॉस्टिव यहाँ कहेंगे तशरीह वाली पाई जाती है, कंसिस्टेंट तसलसल वाली, यकसा है, कंसाइज इख्तिसार वाली, मुख्तसर जरूरत जो हमें ये रिक्वायरमेंट थी साइंस की वो सारी उसने पूरी कर दी। और ये तीनों साइंस की रिक्वायरमेंट्स है, ये तीनों आपने अंडरलाइन करनी है और इनको याद करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ साइंस नीचे आप ऐसे 3 लाइनें भी बना सकते हैं और ये तीनों का नाम लिख सकते हैं। लिहाजा लिंग्विस्टिक क्या करती है जनाब, वो एक एम्पेरिकल साइंस भी है और एक सोशल साइंस भी है। उसके अंदर हमें तशरीहात भी मिल रही हैं, उसके अंदर हमें माशरे की साइंस भी मिल रही है। लिहाजा ह्यूमंस का डिसिप्लिन क्या है, इंसान ने जो भी कुछ अपने असूल बनाए हैं सिंस पहले से निकाल के अब तक देख लें वो क्या कर रही है, वो कंसर्न कर रही है ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उनका ताल्लुक है। जितने भी इंसान ने असूल बनाए हैं और ये सारे का सारा पार्ट किसका है, ये स्टडी का है। स्टडी किसकी, ह्यूमैनिटीज की, एज वेल इंसानियत की भी तो हम स्टडी कर रहे हैं ना साथ साथ। इसके साथ वो कहता है कि ये स्टडी शामिल है स्टडी ऑफ लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया गया, उसके अंदर जनाब ये स्टडी अब शामिल हो चुकी है और एप्रिसिएशन भी हो रही है ऑफ द ब्यूटी एंड द म्यूजिक ऑफ द पोइट्री। हम तारीफें करते हैं कि भाई म्यूजिक पाया जाता है, खूबसूरती पाई जाती है किसके अंदर, शायरी के अंदर। तो लिटरेचर में जब हम शायरी देख सकते हैं तो लिटरेचर में उन्होंने कहा कि ह्यूमन भी आगे अपनी लैंग्वेज लेके। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जब हमने जुबान समझनी होती है तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन काइंड कैन अंडरस्टैंड, इंसान जरूर समझ सकते हैं बजाते खुद इसको जब आप लैंग्वेज को समझ लेंगे। लैंग्वेज को समझने के लिए ना इन्होंने आपको लैंग्वेज के अंदर से वो हिडन मीनिंग्स, सिंबोलिज्म, मेटाफर, ये सारी चीजें समझाएंगे ना, तो ये आपने लैंग्वेज के अंदर समझी तो आपको ये जुबान समझ में आ गई। मजीद ये कहना है कि जनाब ये जो ब्रांच जो हमें इल्म की ये जो सारी शाखें मिलती हैं ये हमें मिलती हैं जुबान के इस्तेमाल से, और लिंग्विस्टिक का जो मरकज है वो क्या है, वो सारे का सारा एरिया नॉलेज पे मबनी है। और इस हवाले से ये जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, ज़बान दान होते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शंस बनाते हैं, साइंस के अंदर रिवायती तफरीकात पैदा कर देते हैं, नुमाया रिवायतें पैदा कर देते हैं। और वो रिवायतें क्या हैं, वो है आर्ट और ह्यूमैनिटीज, और ये दोनों एक दूसरे से मिती नहीं है। लाइनोस पुट्स क्या करते हैं, लाइनोस ने इसको पुट्स किया है यानी रखा है, लिंग्विस्टिक्स हैज नेचुरल लिंक्स। उन्होंने कहा लिंग्विस्टिक का कुदरती तौर पर ताल्लुक है किसके साथ, बहुत बड़ी रेंज के साथ, एकेडमिक डिसिप्लिन। ये जो हम अपनी तालीमी निज़ाम के अंदर कुछ उसूल बनाते हैं उनके अंदर लिंग्विस्टिक का बहुत बड़ा ताल्लुक है। लिहाजा हम कह सकते हैं जनाब ये जो लिंग्विस्टिक्स थे साइंस के अंदर, इज नॉट टू डिनाई, वो इनकार नहीं करते हैं बाय वर्चूज किसी भी चीज की अहमियत का, ऑफ इट्स सब्जेक्ट या उसके सब्जेक्ट मैटर्स का, और क्लोजली रिलेट कर देते हैं उसको किसके साथ, इमिनेंटली ह्यूमन डिसिप्लिन के, खास तौर पर ये इंसानों का डिसिप्लिन है, एज फिलोसफी एंड ये अब वर्ड मेरा मिट गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फिलोसफी, इनके अंदर भी उसने कहा कि जनाब हमें नुमाया नजर आ जाता है कि साइंस का बहुत बड़ा ताल्लुक है और लैंग्वेज का ताल्लुक है। चलें।